हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सूहा बोलता है मेरी कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, अब मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। उसके फिर हमें जू और सूहा को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। जू सूहा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो सूहा बोलता है नहीं, मैं आपसे रुकने के लिए विनती करता हूँ। सुनकर जू सूहा को छोड़ देता है, जिससे सूहा बेड पर लेट जाता है और फिर वह टर्न होकर जू की तरफ देखने लगता है। लेकिन जू सूहा के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। यह देखकर सूहा बोलता है प्लीज मुझे रेस्ट करने दें, लेकिन जू नहीं रुकता तो सूहा बोलता है वेट, लेकिन मैं अभी भी थका हुआ हूँ। यह सुनकर जू स्माइल करते हुए बोलता है तुम ही हो जिसने मुझे असहॉल जैसा बना दिया, इसलिए मैं वैसा ही बिहेव कर रहा हूँ। और फिर सूहा के लिप्स पर वाइट करते हुए बोलता है इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोन की रिंग से सूहा की आंखें खुल जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि जू का फोन आ रहा होता है। सूहा आंखें खोलकर फोन की तरफ देखने लगता है। तभी जू उठते हुए बोलता है यह कौन है। जू को उठता हुआ देखकर सूहा अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जू फोन पर बात कर रहा होता है तो सूहा अपने मन में सोचने लगता है यह किसी वुमेन की आवाज जैसी लग रहा है। तभी जू पीछे टर्न होकर सूहा की तरफ देखकर फोन पर बोलता है यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी को कॉल करें और आपने इसका लाभ उठाया है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर जू आगे बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, 1 मिनट रुको। और फिर वह यह बोलकर बेड से खड़ा हो जाता है और वह नीचे बैठकर सूहा के सर पर पैट करते हुए बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ। जू यह बोलकर वहां से चला जाता है। गेट की आवाज आने के बाद सूहा अपनी आंखें खोलता है। फिर उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूहा बताता है और अंत में मैं अब और नहीं सो सका और सुबह होने तक वह वापस नहीं आया। सीन शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू और सूहा खाना खा रहे होते हैं तो जू सूहा की तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ। सुनकर सूहा जू की तरफ देखता है और पूछता है आपका क्या मतलब है। तो जू बोलता है कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। तो सूहा बोलता है आप सही हैं। तो जू बोलता है मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है और आप सही आंसर नहीं था। सुनकर सूहा अपनी स्पून को टेबल पर रखकर बोलता है शायद इसलिए कि पहले से ही गर्मियां आ गई हैं और मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। यह सुनकर जू बोलता है लेकिन लास्ट ईयर आप ऐसे नहीं थे। तो सूहा आंसर देता है लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यह सुनकर जू अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोलता है इम्पॉसिबल। यह सुनकर सूहा अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। यह सुनकर जू कप पर फिंगर से टैप टैप करते हुए बोलता है केवल एक चीज जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता वह यह है कि फिर वह आगे बोलता है यह सिर्फ तुम्हारे माइंड में आने वाले थॉट्स। जू कॉफी पीते हुए अपनी वॉच में टाइम देखने लगता है कि वहां पर मेड मेडिसिन लेकर आती है और बोलती है मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूहा मेडिसिन खा रहा होता है। सूहा के मेडिसिन खाने के बाद जू वहां से उठकर जाने लगता है। मेड जू से बोलती है हैव ए गुड टाइम सर। तभी सूहा को वॉमिटिंग आने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सूहा चेयर पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। बुक पढ़ते हुए सूहा सोचने लगता है फ्रूट्स, ऐसा लगता है कि मैं इसे खाना चाहता हूँ। यह सोचकर सूहा किचन में जाता है और खाने के लिए फिर से फ्रूट्स निकालता है। फ्रूट्स काटने के लिए वह किचन में डोर खोलकर नाइफ निकाल रहा होता है। तभी वहां पर भागते हुए मेड आती है और सूहा से बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं। और वह फिर तुरंत डोर को बंद कर चीखते हुए गुस्से में चीखते हुए बोलती है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम उसे तुरंत कह सकते हो, क्या आप वह सब फिर भूल गए। मेड को गुस्से में देखकर सूहा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप बिजी लग रही थी। यह सुनकर मेड फ्रूट्स के लिए हाथ आगे करती है और बोलती है बस इसे मुझे दे दो और मैं इसे छीलकर तुम्हें दे दूंगी। और मैं यह बात आपसे एक बार और कहूंगी, प्लीज किचन एरिया को कभी भी टच मत करना। हालांकि यह थोड़ा मैसी है फिर भी मुझे इस पर काम करने में अनकंफर्टेबल लगता है। उनका सियोन मेड को फ्रूट्स देते हुए बोल
बोलता है ठीक है। सूट लेकर वहाँ से जाते हुए मेड बोलती है और मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, इसलिए आप जो चाहें ऑर्डर करें। मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज लिविंग रूम में वेट करें। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुहा को दिखाया जाता है जो लिविंग रूम में शांत बैठा था। तभी वहाँ पर मेड आकर फ्रूट रखती है और बोलती है इसे खाएं, लेकिन सुहा कुछ नहीं बोलता, वह रिमोट से चैनल चेंज करता रहता है। टीवी देखते देखते सुहा वहीं पर सो जाता है। तभी गेट बेल बजने की आवाज आती है जिसकी वजह से सुहा जग जाता है और टर्न होकर देखता है। फिर सुहा गेट की तरफ जाते हुए मन में सोचता है आंटी क्या वह बाहर हैं? सुहा गेट पर पहुंचकर स्क्रीन ऑन करता है और सोचने लगता है एक वुमेन और भी। तभी जोर से गेट खुलने की आवाज आती है और गेट वहां पर भागकर आती है और सुहा के हाथ को स्क्रीन से हटाकर बोलती है अपने रूम में वापस जाओ। तो सुहा बोलता है ऐसा लगता है जैसे कोई गेस्ट आया हो। तो मेड स्क्रीन को बंद करते हुए बोलती है ये गेस्ट नहीं है, कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ कुछ सेल करने को ऑफर करने आते हैं। सुहा को वहाँ से भेजते हुए बोलती है मुझे इनका ख्याल रखने दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो बेहतर होगा कि तुम अपने रूम में जाओ। सुहा अपने रूम में जाकर विंडो से बाहर झांकने लगता है और सोचता है यहाँ से मैं इसे क्लियरली नहीं देख सकता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैंने इसे क्लियरली देखा था। एक वुमेन थी और एक बच्चे का हाथ भी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुहा को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे वॉमिटिंग फील होती है तो वह भागकर किचन के वॉश बेसिन में जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है। यह देखकर मेड शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वॉमिटिंग करने के बाद सुहा अपने फेस को पोंछते हुए आता है और आकर सोफे पर लेट जाता है और सोचने लगता है हाल ही में लगभग 1 वीक हो गया है और मुझे बार बार ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है। जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो सारा खाना तेजी से ऊपर चला जाता है और यहाँ तक कि मैं जब कुछ भी नहीं खाता हूँ तो भी वैसा ही रहता है। इससे मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ और एक गहरी सांस छोड़कर फिर सोचता है और जब मुझे सडनली एक बैड स्मेल महसूस हुई तो मुझे तुरंत उल्टी होने लगी। अभी वहाँ पर मेड आती है और टेबल पर ट्रे रखते हुए बोलती है कम से कम इसे खाने की कोशिश तो करो। यह सुनकर सुहा पीछे मुड़कर मेड की तरफ देखने लगता है और फिर वह खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है मेरे साथ क्या रॉन्ग है, इसकी तो बात ही छोड़ो, क्या मैं पहले से ही कई खामियों से भरा नहीं हूँ? मैं एक बेवकूफ हूँ, मैं अक्सर भुलक्कड़ हूँ और मेरे हार्मोन का लेवल लो है, मैं हीट साइकिल भी नहीं आता। प्रेग्नेंट होने के बारे में क्या ख्याल है? यह सोचकर वह शॉक्ड हो जाता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट